अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान उल हक अपनी नई रीडिंग वीडियो के साथ। तो इस दफ़ा मेरे पास बुक 18 है, टेस्ट 2 है, सेक्शन 3 है, क्वेश्चन 28 टू 40 हैं। तो जो हमारे लास्ट क्वेश्चन थे चार वो हमने कर लिए थे। तो आज हम जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। तो ये हमारा आप देख रहे हैं होम सोइंग रिवाइवल द रिटर्न ऑफ क्लॉथ किट। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रीडिंग पैसेज है जो सेक्शन है ये काफ़ी टेक्निकल है। तो इसको बड़ी जो अंडरस्टैंडिंग के साथ जो बड़ी क्या नाम है उसका समझ के साथ स्मार्ट वर्क के साथ आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो चलें हम देखते हैं हमारे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहे हैं 28 क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं। देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन है राइट द करेक्ट लेटर ए टू ई इन बॉक्सेस 28 31 ऑन योर आंसर शीट। और ये है आप देख लें विच पैराग्राफ मेंशंस द फॉलोइंग, कौन से पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन दी गई हैं। नोटेबेलो है, नोट वेल इसका मतलब होता है यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। आप एक लेटर को एक से ज़्यादा मर्तबा यूज़ कर सकते हैं। यानी ये जो इंफॉर्मेशंस हैं ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो किसी एक पैराग्राफ में दी जा सकती हैं। यानी कि ए में भी दी जा सकती हैं, बी में भी दी जा सकती हैं, सी में, या किसी भी पैराग्राफ में दो ऑप्शंस जो हैं वो इनके सामने आ सकती हैं। तो चलें जी देखते हैं। मेंशन मावर्स डिज़ायर टू ओवरसी ऑल द स्टेजेस ऑफ हर बिजनेस। मावर की जो डिज़ायर थी वो ये थी कि वो उसकी ख्वाहिश थी कि वो निगरानी करती अपने बिजनेस के तमाम स्टेजेस की। तो ये कहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं हम देखते हैं जी। पैराग्राफ जो हमारे पास ई है उसमें वो क्या कहता है ये देखिएगा ज़रा यहाँ पे, आई वॉन्टेड टू फील, मैं ये महसूस करना चाहती थी। यहाँ पे भी वो डिज़ायर जो है वो अपनी शो कर रही है, ख्वाहिश शो कर रही है। आई वॉन्टेड टू फील दैट एवरी वन इन्वॉल्व इन द ब्रांड, कि हर वो शख्स जो इस ब्रांड में इन्वॉल्व है, ठीक है, फ्रॉम डिज़ाइन टू प्रोडक्शन। अब देखिएगा फ्रॉम डिज़ाइन टू प्रोडक्शन, डिज़ाइन से लेके प्रोडक्शन तक। अगर आप देखें ये पार्ट जो है आई वांटेड टू फील, ये मैं महसूस करना चाहती थी, ठीक है जी, ये भी डिज़ाइन हुआ। फिर है डिज़ाइन टू प्रोडक्शन। अगर आप देख लें इसके क्वेश्चन जो हैं उसको, क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, मावर्स डिज़ायर टू ओवरसी ऑल द स्टेजेस ऑफ हर बिजनेस। आप देख लें स्टेजेस ऑफ हर बिजनेस, स्टेजेस हैं तो स्टेजेस हैं क्या, आप देखें ज़रा, ये स्टेजेस हैं डिज़ाइन टू प्रोडक्शन, डिज़ाइन से लेके प्रोडक्शन तक, ठीक है जी। आई वांटेड टू फील दैट एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द ब्रांड फ्रॉम डिज़ाइन टू प्रोडक्शन वाज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, वो एक प्रोसेस का हिस्सा था। आई कुड विटनेस, जिनको मैं देख सकती। आई कुड नॉट सी द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैं मैन्युफैक्चरिंग का पॉइंट नहीं देख सकती थी। ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, जो कि दुनिया की दूसरी तरफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी ख्वाहिश है कि वो अपना जो जो बिजनेस की तमाम स्टेजेस हैं उनको वो उनकी निगरानी कर सकती खुद, ठीक है जी। तो आगे भी है, एज दैट्स नॉट वट क्लॉथ किट हैज़ एवर बिन अबाउट, यही है इस काम के लिए ये क्लॉथ किट नहीं बनी थी, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देख लें महसूस करना, आई वॉन्टेड टू फील है, एवरी वन इन्वॉल्व, फिर स्टेजेस आ रही हैं, ठीक है जी, डिज़ाइन टू प्रोडक्शन। फिर आई कुड नॉट सी द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो इसकी निगरानी भी नहीं कर सकती, ठीक है जी। पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया में जो है उनको उनको नहीं देख सकती। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ई में दी गई है। तो हम देखते हैं जी कि फर्स्ट जो हमारे पास है वो ई है, हम उसके सामने ई लिखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास रेफरेंस चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न जो है उसमें चेंजिंग आई है अमंग द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। आम जो आबादी है, आम लोग जो हैं, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है, उनको भर्ती करने का जो कोई तरीक़ाकार है वो उसमें तब्दीली आई है। वो कि कहाँ पे ये रेफरेंस दिया गया है, तो देखते हैं जी ये कहाँ पे ये रेफरेंस दिया गया है। अगर आप जाएंगे देख लें ये वाला क्वेश्चन है सी, सी में
तो वो कहती है यहाँ पे देखेंगे हम, देयर हैड बिन अ फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स विद पोस्टल स्ट्राइक्स एंड अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम विच बैक देन took up an entire room, but the times were changing. यहाँ से देखेंगे the times were changing, वक़्त जो थे वो बदल रहे थे. She says more women were going out to work, ज़्यादा औरतें जो थीं वो काम पर जा रही थीं, and sewing less for their children, और अपने बच्चों के लिए वो कम सिलाई कर रही थी. अब ये देखें, अब ज़्यादा औरतें जो है ना, एक पैटर्न जो है एम्प्लॉयमेंट का वो चेंज हो रहा था. या तो मर्द पहले जा रहे थे या कोई, आप देख सकते हैं, यंग लोग जा रहे थे. लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है वो चेंज हो रहा था. मोर विमेन वर गोइंग आउट टू वर्क एंड सोइंग लेस फॉर देयर चिल्ड्रन. आप देख सकते हैं ये पैटर्न चेंज हो रहा है जी. ठीक है, आबादी में कि औरतें जो है वो काम के लिए जा रही हैं. तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है. आप ऑप्शन सी में दिया गया है तो आप इसके सामने सी लिखें. नेक्स्ट है हमारे पास द डेट व्हेन क्लॉथ किट वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड. वो डेट देखनी है जब ये कंपनी क्लॉथ किट जो है वो ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज ए प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट के तौर पर ये कायम हुई. वो हम डेट देखेंगे जब ये कंपनी क्लॉथ किट इब्तदाई तौर पर कायम हुई थी. तो जी हम देखेंगे, पहली बात तो ये है कि अगर हम पैराग्राफ ए में जाएंगे तो आप देख लें, यहाँ पे देखेंगे cloth kit. While we were chatting, it was as if a door suddenly opened on a moment in the past that resonated with vivid significance for me. The brand founded, ये देखिएगा, the brand founded, ये ब्रांड कब बना? the brand founded in 1968. ओके जी, हैड बाय लेट 90s मोस्टली वैनिश्ड फ्रॉम पीपल्स लाइव्स. तो ये हम देख सकते हैं कि ये ब्रांड जो है इसकी बुनियाद कब हुई. आप देख लें, ये बुनियाद हुई है द ब्रांड फाउंडेड इन 1968. ये कायम हुआ, ये बना ओरिजिनली 1968 में. आप देख सकते हैं ये ए में दी हुई हैं हमारे पास. तो अब हम इसके सामने ए लिखेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास द बेनिफिट्स ऑफ सोइंग. बेनिफिट्स ऑफ सोइंग अ गारमेंट एंड देन वेयरिंग इट. ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी कि नेक्स्ट जो है वो बेनिफिट इसके हैं कहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, ये देखेंगे ज़रा यहाँ पे जी. द रिवाइवल ऑफ क्लॉथ किट हैज़ ऑल्सो ऑफ कोर्स कोइंसाइडेड विद द ग्रोइंग सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एट आवर डिस्पोजेबल सोसाइटी and the resulting resurgence of interest in skills such as sewing and knitting. Making your own clothes, ये देखिएगा, making your own clothes, अगर आप अपने खुद कपड़े सीते हैं, gives you a great appreciation, तो आपको इसकी appreciation मिलती है, आपकी तारीफ की जाती है, आपको सराहा जाता है. of great craftsmanship, आपकी उस कारीगरी की, आपकी जो कारीगरी दिखाई है उसकी आपको बहुत ज़्यादा तारीफ मिलती है. ये इसका एक फ़ायदा है. मेकिंग योर ओन क्लोथ्स, ठीक है जी, गिव्स, जब आप अपने कपड़े सीते हैं तो आपको एक मिलती है क्राफ्ट्समैनशिप, दस्तकारी की, फनकारी की, एक आपकी फनकारी की जो है वो तारीफ मिलती है बहुत ज़्यादा. ग्रेटर अप्रिसिएशन ऑफ द क्राफ्ट्समैनशिप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गारमेंट. Marver says when you know the process involved in making a skirt, you treasure it in a way. आप यहाँ पे देख लें, यही है, जब आप बनाते हैं तो फिर आपको ग्रेटर अप्रिसिएशन मिलती है. इससे पीछे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. द रिवाइवल ऑफ क्लॉथ किट हैज़ ऑल्सो कोइंसाइडेड विद अ ग्रोइंग सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एट आर डिस्पोजेबल सोसाइटी एंड द रिजल्टिंग. जी, तो आप अब ये जो है हमारे पास मेकिंग योर ओन क्लोथ्स गिव यू ग्रेटर अप्रिसिएशन ऑफ द क्राफ्ट्समैनशिप, कि अगर आप अपने कपड़े खुद सीते हैं तो आपकी ये दस्तकारी जो है, आपकी ये जो फनकारी है, इसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है. तो ये ई में दिया गया है. ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि ई जो है ये जो दिया गया है, तो फिर हम इसके सामने ये देखें द बेनिफिट्स ऑफ सोइंग अ गारमेंट एंड देन वेयरिंग इट. ठीक है जी, तो आपको ई ऑप्शन में दिया जा रहा है ये. ठीक है, अब देख लें द बेनिफिट ऑफ सोइंग अ गारमेंट एंड देन वेयरिंग इट. हाँ जी, तो ये इसमें क्राफ्ट्समैनशिप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गारमेंट. ठीक है जी,
फिर वो एक यहाँ पे और अगर आप देख लिया जाए तो ये द रिवाइवल ऑफ क्लॉथ किट हैज़ कोइंसाइडेड विद अ ग्रोइंग सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। जब ये क्लॉथ किट का रिवाइवल हुआ, इसकी बहाली हुई, तो इसके साथ ग्रोइंग सेंस, एक एहसास भी परवान चढ़ा ऊपर को, क्या, ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, बेइत्मीनानी का। एट आवर डिस्पोजेबल सोसाइटी, हमारी डिस्पोजेबल सोसाइटी में। डिस्पोजेबल सोसाइटी क्या है? डिस्पोजेबल सोसाइटी ये है कि हमारी अब आदत हो चुकी है कि हम वो बर्तन यूज़ करें, वो ग्लास, वो बॉक्सेस यूज़ करें, जब हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद उनको फेंक देते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि हमारी जो डिस्पोजेबल सोसाइटी है उसमें ये जो एक एहसास जो है अदम एतमाद का, अदम इत्मीनान का, बेइत्मीनानी का जो एक एहसास है वो परवान चढ़ रहा है। ठीक है जी। किसके साथ चढ़ रहा है? क्लॉथ किट की बहाली के साथ। क्लॉथ किट की बहाली भी हुई है, लोगों में ये परवान भी चढ़ रहा है गैर इत्मीनानी का। मसलन ये कि लोग ये चाहते हैं कि कोई बहुत से ऐसे सूट हैं, बहुत से ऐसे कपड़े हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं तो उनको फेंक देते हैं, लेकिन वो उनको रख के और बहुत सी उनसे चीज़ें बना सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हो वो उसको बाद में उसकी मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डिस्पोजेबल सोसाइटी जो है वो अब बेइत्मीनान है, गैर इत्मीनान है, उनमें एहसास प्रमाण चढ़ रहा है जब से रिवाइवल हुई है क्लॉथ किट की। ठीक है जी। तो एक तो एंड द रिजल्टेंट रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, और पैदा हो रही है उनमें इंटरेस्ट भी पैदा हो रही है इन स्किल्स। हाँ जी, इंटरेस्ट पैदा हो रही है स्किल्स के लिए, सच एज सोइंग एंड निटिंग, ये भी एक फ़ायदा है, आप देख रहे हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन जो है वो ई में दी गई है, तो हम इसके सामने ई ही लिखेंगे जी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, आप देख सकते हैं मल्टीपल्स हैं हमारे पास। पहला है मल्टीपल्स, आप देखें क्वेश्चन है हमारे पास 32 टू 35। ठीक है जी। करेक्ट लेटर आपने लिखना है। आप देखेंगे जी ज़रा, इन पैराग्राफ ए, यहाँ पे ये आपके पास है इन पैराग्राफ ए। ठीक है। द राइटर सेज दैट के मावर वॉज रिमाइंडेड अबाउट क्लॉथ किट बाय, जो के मावर है उसको याद करवाया क्लॉथ किट के बारे में। किसने याद करवाया या कैसे याद करवाया उसको, कैसे उसको इसकी याद आई या कैसे इसको इसके बारे में दोबारा से रिमाइंड करवाया गया। चलें जी, हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, सारे के सारे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। आई कैनॉट रिमेंबर मैनी ऑफ द क्लोथ्स आई वोर बिफोर आई वॉज 6। जब मैं 6 साल से पहले थी तो मैं जो भी पहनती थी मुझे उनके बारे में कोई याद नहीं था। बट आई हैव अ विविड मेमोरी ऑफ अ सर्टन स्कर्ट हुज पैटर्न्स आई कैन स्टिल ट्रेस ऑन माई माइंड। लेकिन एक स्कर्ट थी जो मेरी याद में थी। ठीक है। उसका एक पैटर्न था, उस पर एक खाका था जो अभी भी मेरे दिमाग में चलता था। इट वॉज रैप राउंड थी ये, with the belt भी that threaded through itself decorated with a cat। ठीक है जी। उस पर डेकोरेटेड थी, ये कैट भी बनी थी, थ्रेडेड भी की गई थी। इन 2 शेड ऑफ ग्रीन्स, कैट के 2 शेड्स ग्रीन थे। आई वोर द knitted रेड जर्सी, माई मम बॉट इट इन अ जम्बल सेल, मेरी माम ने वो मेरे लिए खरीदी थी। एंड ब्राउन सैंडल्स भी खरीदे थे विद फ्लावर्स कट एंड टू टोज। ठीक है जी। It was 1979 and I was not yet 5। ये 1979 की बात है जब मैं 5 साल की नहीं थी। I forgot about that skirt for a long time, मैं इसके बारे में भूल चुकी थी। But when a girlfriend mentioned the name cloth kit, जब मेरी एक दोस्त ने क्लॉथ किट का जिक्र किया, while we were chatting, जब हम बात कर रहे थे, it was as if a door suddenly opened on a moment in the past। वैसे हुआ जैसे एक लम्हे के लिए माजी का दरवाज़ा मुझ पर खुल गया। That resonated with vivid significance for me, वो मेरे लिए एक ख़ास अहमियत वाली बात थी। विविड सिग्निफिकेंस। ठीक है जी। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास अ शॉप शी विजिटेड, क्या उसको ये जब क्लॉथ किट वो याद आई, पैराग्राफ ए में राइटर सेज दैट के मावर वॉज रिमाइंडेड, उसको कैसे याद आया उस स्कर्ट का, उस क्लॉथ किट की जो थी। ठीक है जी। उसने शॉप विजिट की थी? नहीं। परचेज शी मेड, उसने नहीं की थी।
एन आउटफिट, समवन वेयरिंग आउटफिट, समवन वाज वेयरिंग, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। कन्वर्सेशन विद समवन शीनो, जी वो गुफ्तगू कर रही थी अपने किसी जानने वाले के साथ, आपने देखा है वो गुफ्तगू कर रही थी। फिर एक दफ़ा देख लेते हैं यहाँ पे, वो ये गुफ्तगू कर रही थी किसी अपने जानने वाले के साथ, ये देख लीजिएगा। बट when a girlfriend mentioned the name Cloth Kids while we were chatting, it was as if a door suddenly opened on a moment in the past। ठीक है जी, तो ये है जो हमारी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट डज द रीडर लर्न अबाउट क्लॉथ किड इन 1960 एंड 70। 1960 और 70 में क्लॉथ किड के बारे में व्हाट डज द रीडर, पढ़ने वाला क्या सीखता है। ठीक है जी, हम देखते हैं जी क्या सीखता है इसके बारे में 1960 और 70। अब ये देखें 1960 और 70 है हमारे पास। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ से ही 1960 और 70। कैंडी सेज माई इंटरेस्ट वॉज इन अ फोक आर्ट। फोक कहते हैं लोकल जो फन है उसमें उसमें इंटरेस्ट थी। एंड क्लोज दैट वर सिंपल, और सादा कपड़ों में मेरी इंटरेस्ट थी। टू मेक एज आई हैड लॉट्स ऑफ अनफिनिश्ड सोइंग डिजास्टर इन माई कबर्ड, क्योंकि मेरे यहाँ जो अलमारी थी उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े हुए थे। क्लॉथ किट हैज़ ऑलवेज इम्बॉडीड, क्लॉथ किट जो थी उसने एक वाज़े इशारा दिया था, एक वाज़े शक्ल दी थी किसको, द स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ द लेट 90s एंड 70s, 1960 और 70 के जज्बे को। ठीक है जी, क्लॉथ किट ने 1960 और 70 का जो फैशन था, ठीक है जी, उसको एक वाज़े शक्ल दी थी। ये देख लें क्लॉथ किट ने। ठीक है जी, तो इट्स इनिशियल डिज़ाइन वॉज अ ड्रेस इन ज्योमेट्रिक स्ट्राइप इन ऑरेंज, पिंक, turquoise and purple. It cost 25 shillings. ये कलर्स हैं। It was featured in the newspaper. Candy received more than 2000 worth orders. She ran the company from Sussex. ये देख लें, ये इनको अंडरलाइन करते जाएं। Where at its peak it employed more than 40,400 people. इसने 400 people जो थे वो भी एम्प्लॉय किए। ठीक है, वो भी रखे। सेलिंग टू 44 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, ताकि वो 44 ममालिक को ये बेचे जी। सो योर ओन किड्स फॉर्म द कोर ऑफ द बिजनेस सप्लीमेंटेड बाय नेटवेयर। कैंडी, ये देखें, सो योर ओन किड्स फॉर्म द कोर ऑफ द बिजनेस सप्लीमेंटेड बाय नेटवेयर। नेटवेयर भी देख लें जी। ठीक है, उसने ये जो बिजनेस था उसकी बुनियाद बना ली। ठीक है ना जी, सो योर ओन किड्स जो थी वो कारोबार का हिस्सा बन गया, और उसके साथ नेटवेयर भी शामिल हो गई। कैंडीज चिल्ड्रन डिमॉन्स्ट्रेटेड द पैटर्न बाय वेयरिंग देम इन फोटोग्राफ्स। तो ये जो कैंडी के जो बच्चे थे, कैंडीज के बच्चे, तो उन्होंने भी इस डिज़ाइन को डिमॉन्स्ट्रेट किया था। ठीक है जी, डिमॉन्स्ट्रेट किया था। ठीक है, उसको दिखाया था, उस पैटर्न को दिखाया था उनको पहनकर। ठीक है जी, फोटोग्राफ्स में पहनकर। तो हम देखते हैं हमारे जो ऑप्शंस हैं, इट डिज़ाइन रिप्रेजेंटेड द जी, अब देखें, इट्स डिज़ाइन इज रिप्रेजेंटेड द एटीट्यूड ऑफ टाइम। ये टाइम है, ये वाला टाइम है। ठीक है जी, और डिज़ाइन रिप्रेजेंटेड एटीट्यूड आपने देखा था, इम्बॉडीड द स्पिरिट, इम्बॉडीड द स्पिरिट, ये देखिएगा, इम्बॉडीड द स्पिरिट ऑफ द लेट 1970s। ठीक है जी, तो ये भी आ रहा है, ये भी हम देखते हैं। ये तो ऑप्शन है। इट्स प्रोडक्ट वर ओनली अफोर्डेबल वाइल द वेल्थी, हम देख रहे हैं कहीं पे भी किसी वेल्थी का कोई जिक्र नहीं है। इट्स क्रिएटर ट्राइड मैनी टाइम्स टू लॉन्च हर कंपनी, क्या ऐसा है कि इसके क्रिएटर ने जो है कंपनी को काफ़ी दफ़ा लॉन्च करने का सोचा? नहीं है। इट्स मैनेजमेंट वो स्प्रेड अक्रॉस न्यूमरस कंट्रीज, ऐसा भी कहीं भी ऐसा नहीं आया, बल्कि एक जगह पे ये ज़रूर आया, अगर आप देखें तो वो ये आया है कि इट एम्प्लॉयड मोर देन 400 पीपल, उन्होंने भर्ती ज़रूर की हैं। ठीक है जी, सेलिंग टू 44 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, जो 44 ममालिक में ये चीज़ें बेचते थे। अगर इसको देख लें, इट्स मैनेजमेंट वो स्प्रेड अक्रॉस न्यूमरस कंट्रीज, ऐसा भी कोई जिक्र नहीं आया। तो इसका मतलब है कि आपकी ऑप्शन जो है वो ए है। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखें तो तीसरा है, 34 है हमारे पास। वाई डिड क्लॉथ किट क्लोज इन 1991, ये क्यों बंद हुई? ठीक है जी, हम देखते हैं जी क्यों बंद हुई थी क्लॉथ किट जो है। ठीक है,
क्लॉथ किट क्यों बंद हुई है, ठीक है। अब देख लेते हैं जी, इसमें देख लें जी, ये देखें यहाँ पे, कैंडी सोल्ड द कंपनी इन द लेट 1980s, देयर हैड बिन अ फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसने सोल्ड कर दिया, बेच दिया 1980 में। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी विद पोस्टल स्ट्राइक्स एंड न्यू कंप्यूटर सिस्टम, ये प्रॉब्लम्स थी पोस्टल स्ट्राइक्स में थी और कंप्यूटर सिस्टम में, विच बैक देन टुक एन एंटायर रूम, बट द टाइम्स वर चेंजिंग एज वेल, ये भी हमने पढ़ा है। शी सेज मोर women वर गोइंग टू वर्क एंड sewing लेस फॉर देयर चिल्ड्रन। शी सोल्ड द कंपनी, यहाँ पर भी उसने बेची, सोल्ड द कंपनी हर सप्लायर्स, उसने सप्लायर्स को बेच दी। हु देन सोल्ड इट टू अ फ्री मैंस, उन्होंने फ्री मैंस को बेच दी, ये फ्री मैंस है, इनको बेच दी। विच रैन क्लॉथ किट अलॉन्ग साइड इट्स ओन ब्रांड फॉर ए वाइल, इन लोगों ने क्लॉथ किट को अपने ब्रांड के साथ कुछ देर के लिए इसको चलाया, रैन चलाया क्लॉथ किट को अलॉन्ग इट्स ओन ब्रांड, इनका अपना भी ब्रांड था उसके साथ इसको चलाया। यूजिंग कैंडीज इंप्रेसिव डेटाबेस, और कैंडी का इंप्रेसिव डेटाबेस भी, जो उसकी मालूमात थी, हदायत थी, वो भी यूज़ की, अदादोशुमार भी यूज़ किए। बट इट्स एथोस एज अ बिग कारपोरेट कंपनी, लेकिन इसका एक बड़ी और कारपोरेट कंपनी की खसूसियात के तौर पर डिड नॉट सिट वेल, ये अच्छी तरह से ना चल सकी, लॉन्ग साइड द अल्टरनेटिव एंड आर्टिस्टिक वैल्यूज ऑफ क्लॉथ किट्स, क्लॉथ किट की जो महाराना जो इकदार थी उनके साथ और उसके मुतबादल के तौर पे। फिर देख लें, वो कहता है कि ये जो उनकी कंपनी थी एक बहुत बड़ी और जो कारपोरेट कंपनी थी, उस वो जो अपनी अखलाकियात के साथ, अपनी खसूसियात के साथ क्लॉथ किट के मुतबादल और उसकी फनकाराना जो इकदार थी उसके साथ ना चल सकी। इन 1991 क्लॉथ किट वॉज मेड डोरमेंट, डोरमेंट कहते हैं कि इसको रोक दिया गया, डोरमेंट गैर फाल कर दिया गया, तो इसको गैर फाल कर दिया गया। एंड देयर द स्टोरी माइट हैव एंडेड। चलिए तो हम देखते हैं जी, जो हमने पढ़ा है उसमें, देयर वर अनएक्सपेक्टेड स्टाफिंग प्रॉब्लम, कहीं पे भी कोई स्टाफिंग प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रही हमें, ठीक है जी, स्टाफ में कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आई। हाँ जी, ये देख लें, ठीक है। अच्छा जी, अगर अनएक्सपेक्टेड की बात करते हैं, अनएक्सपेक्टेड की भी नहीं थी, गैर मुतवक्के स्टाफिंग प्रॉब्लम्स। द फंडिंग फॉर द सोइंग एक्टिविटीज़, कहीं पे फंडिंग की बात भी नहीं हुई, सोइंग एक्टिविटीज़ जो है उसकी भी बात नहीं हुई। फ्री मैन वॉज, आप ये देख लें, फ्री मैन वॉज एन अनसूटेबल पार्टनर, फ्री मैन जो था वो एक गैर या नामुनासिब पार्टनर था, जिसकी नाअहली की वजह से, नाअहली की वजह से ये बंद हुई। records ऑन कैंडीज डेटाबेस वुड लॉस्ट, ऐसा तो नहीं था, बल्कि उसने कैंडी का जो डेटाबेस था उसको भी यूज किया था, ठीक है जी। ये है, तो हमारे पास सी ऑप्शन आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, लास्ट है, व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक इन पैराग्राफ ई, जो राइटर है वो कौन सा पॉइंट करता है पैराग्राफ ई में। देखते हैं हमारे पास जो पैराग्राफ ई है उसकी बात करते हैं, देखते हैं इसको। The ethos of cloth kit remains the same and Mawar is proud that her fabric is, the ethos of cloth kit remains the same and Mawar is proud that her fabric is printed either in London or the north of England। वो बड़ी खुश थी कि उसकी नॉर्थ इंग्लैंड में और लंदन में वो जो थी उसका फैब्रिक जो था वो प्रिंट हो रहा था, उसकी प्रोडक्शन हो रही थी। एंड दैट पैकेजिंग इज केप्ट टू एन एब्सोल्यूट मिनिमम, पैकेजिंग जो थी वो मिनिमम, कम से कम रखी जाती थी। ये हमने पढ़ा था अभी भी, आई वॉन्ट टू फील, ये सारे का सारा अभी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे द रिवाइवल, ये पढ़िएगा, द रिवाइवल ऑफ क्लॉथ किट, क्लॉथ किट की बहाली जो थी, क्लॉथ किट की बहाली कोइंसाइडेड, वो मुवाफिक थी, साथ थी, विद द ग्रोइंग सेंस, बढ़ते हुए एहसास के साथ, ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन आदम आदम एतमिनान को कहते हैं, बेइत्मीनानी को कहते हैं, एट आर डिस्पोजेबल सोसाइटी, हमारी डिस्पोजेबल सोसाइटी में। वो कहता है कि द रिवाइवल ऑफ क्लॉथ किट हैज़ ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द ग्रोइंग सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एट आर डिस्पोजेबल सोसाइटी, हमारी जो क्लॉथ किट है उसका जो रिवाइवल है, उसकी बहाली जो है हमारी
जो डिस्पोजेबल सोसाइटी है, डिस्पोजेबल सोसाइटी मैंने पहले भी बताया है कि डिस्पोजेबल सोसाइटी वो सोसाइटी है जो चीज़ों को लेती है, इस्तेमाल करती है और उसको फेंक देती है। अब ये जो डिस्पोजेबल सोसाइटी है वो बेइत्मीनानी का शिकार है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हमें चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं फेंकने के बजाय इनको रीयूज़ करें, इसके लिए वो बेइत्मीनान है जी। वो डिससेटिस्फेक्शन की उनमें एक डिससेटिस्फेक्शन जो है उसका एहसास बढ़ रहा है, ठीक है जी। कि एक ये डिस्पोजेबल सोसाइटी है, जैसे कि अब आम जो होता है ज़्यादातर जो फंक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, वहाँ पे डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ किए जाते हैं ताकि खाने के बाद किसी को धोने ना पड़े, ठीक है जी। और उनको यूज़ किया और उनको फेंक दिया, ठीक है जी। तो वो कहता है कि अब इस काम पे हमारे यहाँ इत्मीनान नहीं है लोगों को, वो नहीं फेंकते। और ये एहसास भी उनके जैसे जैसे क्लॉथ किट का रिवाइवल हुआ है, डिस्पोजेबल सोसाइटी में ये जो एहसास है गैर इत्मीनानी का, बेइत्मीनानी का, उसका एहसास जो है वो भी परवान चढ़ रहा है। यानी हम इसको क्यों फेंकते हैं, ये एक बात याद रखिएगा। एंड द रिजल्टिंग रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन स्किल्स, और नतीजातन इंटरेस्ट इन स्किल्स, जो स्किल्स हैं उनमें दिलचस्पी पैदा हो रही है, सच एज सोइंग एंड निटिंग्स, जैसे कि स्किल्स सोइंग और निटिंग है। अब देखिएगा यहाँ पे, और अगर आप देखें क्लॉथ किट की जो बहाली हुई है, वो जो हमारी डिस्पोजेबल सोसाइटी है उसमें एक अदम एतमाद का जो एहसास है वो भी बढ़ रहा है कि हम ये चीज़ों को क्यों फेंकते हैं, ठीक है जी, हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसके नतीजे के तौर पर लोगों में ये दिलचस्पी पैदा हो रही है कि वो सिलाई और निटिंग जो है इस जैसी महारत में अपनी जो दिलचस्पी है वो भी जाहिर कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं, ठीक है जी। मेकिंग योर ओन क्लोथ्स गिव यू अ ग्रेट अप्रिसिएशन, ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है जी। कि अपने कपड़े जब आप सीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, फनकाराना जो आपकी सलाहियत है उसकी तारीफ मिलती है, ठीक है। तो फिर ये पढ़ते हैं, मावर सेज दैट व्हेन यू नो द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ स्कर्ट। मावर कहता है कि जब आप एक तरीके के बारे में जानते हैं कि आपने स्कर्ट को कैसे बनाना है, स्कर्ट बनाने के तरीके को जानते हैं, यू ट्राई इट इन अ वे, आप उसको इस तरह से रखते हैं, यू वॉन्ट इफ़ यू हैड बॉट इट फ्रॉम अ मैस प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरर। तो आप इसको वैसे नहीं रखते जैसे कि आप ये डिज़ाइन या तरीकाकार जो है ये किसी मैस प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। अगर आप किसी मैस बहुत ज़्यादा पैदावारी जो लोग हैं या पैदावारी कारखाने हैं वहाँ से इस तरह की कोई प्रोसेस को लेते हैं, तो आप इसको ऐसे संभाल के नहीं रखते जैसे उसको जिसको आप जानते हो। ये देखिए, व्हेन यू नो द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ स्कर्ट, जब आप एक तरीका कार को जानते हैं कि आपने स्कर्ट कैसे बनानी है, तो यू ट्राई इट इन अ वे, तो आप उसको इस तरह रखते हैं, यू वांट, आप उसको नहीं रखेंगे इफ़ यू हैड बॉट इट फ्रॉम अ मैस प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरर। अब अगर आप मैस प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरर से इसको लेंगे तो आप वैसे नहीं रखेंगे जैसे आप उसके, आपको बजाते खुद उसके तरीक़ाकार का पता है। चलिए जी, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, हम इसके बारे में देखते हैं जी। क्लॉथ किट विल रीच मोर मार्केट्स इन द पास्ट, ऐसा तो नहीं है, कहीं पे भी आपने देखा होगा कि ऐसा तो उसने नहीं लिखा कहीं भी, ठीक है, कि ये मज़ीद जो मार्केट्स हैं वहाँ पे जाएगी, ठीक है। फिर तीसरा है, क्लॉथ किट्स विल नीड बिगर प्रेमिसेस देन इन द पास्ट, कहीं पे भी पास्ट का जिक्र नहीं है। पीपल आर मोर कंसर्न्ड, आज लोग ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, परेशान हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, डिससेटिस्फेक्शन पाई जाती है अबाउट थ्रोइंग अवे आइटम्स इन द पास्ट देन द पास्ट, ठीक है जी। माजी की निस्बत आज लोग चीज़ों को फेंकने में ज़्यादा जो है ना वो कंसर्न है, उसके बारे में परेशान है। आपने वो पढ़ा था, पीपल डू लेस सोइंग नो देन इन द पास्ट, ऐसा भी कुछ में नहीं उसने बताया। फिर देख लें, पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट थ्रोइंग अवे आइटम्स देन इन द पास्ट, ये हमने पढ़ा भी है, ठीक है जी, ठीक है जी, ये हमने पढ़ा भी है, जैसे हमने अभी इसको किया है। ये फिर एक दफ़ा देख लें पैराग्राफ में, ये द रिवाइवल ऑफ क्लॉथ किट हैज़ ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द ग्रोइंग सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। क्लॉथ किट की जो बहाली है वो
हमारी डिस्पोजेबल सोसाइटी में जो अदम इत्मीनान का बढ़ता हुआ शऊर है, बढ़ता हुआ एहसास है, उसके मुआफ़िक है। ठीक है जी। तो हमारी डिस्पोजेबल सोसाइटी में ये अदम इत्मीनान पैदा हो रहा है, इसका शऊर पैदा हो रहा है, ये मैंने आपको बताया, ये पार्ट है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, एंड द रिजल्टिंग रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, नतीजा के तौर पर पैदा होती है क्या, इंटरेस्ट, दिलचस्पी पैदा होती है इन स्किल्स, महारतों में। कौन सी स्किल्स में, सच एज सोइंग एंड निटिंग। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है और वो हमारे पास है सी ऑप्शन, ये वाली। ठीक है जी। तो आपने देखा है। ठीक है जी। ये था हमारा जो काफ़ी टेक्निकल था, इसके लिए काफ़ी आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, वोकेबलरी जो है वो ज़रूर आनी चाहिए, फिर ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें एटलीस्ट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मल्टीपल्स हैं वहाँ पे कीवर्ड्स को देखें, वहाँ पे जो वोकेबलरी है उसको याद करें, तो फिर ही आप इस काबिल होंगे कि आप इस जैसे जो सेक्शन 3 का जो होता है, सेक्शन 3 होता है उसका जो पैसेज होता है वो कंपैरेटिवली जो पहला और दूसरा सेक्शन होता है उससे मुश्किल होता है। तो आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखें कि ये काफ़ी टेक्निकल भी हो सकता है और काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।